ननद और भाभी का अफेयर। मीना को अपनी ननद सोनम का घर पर आना अच्छा नहीं लगता और सोनम अक्सर अपने मायके में ही रहती है। एक दिन सोनम फोन पर बात कर रही थी, तभी मीना वहां पहुंच गई। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे, मुझे देखते ही फोन क्यों काट दिया? आराम से बात कर लो। वैसे किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना, तुम अपने ससुराल में कम रहती हो और मायके में आते ही फोन पर लग जाती हो, बस इसीलिए पूछ रही थी मैं। भाभी, मेरे फोन का हिसाब रखने से अच्छा होगा कि आप अपने फोन का हिसाब रखिए। आप भी तो दिन रात फोन पर लगी रहती हो। कई बार तो भैया ने भी आपको डांट लगाई है। ऐसे ही ननद भाभी में नोक झोंक शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीना तैयार होकर घर से बाहर जाती है तो सोनम उसे टोकते हुए कहती है, क्यों भाभी, इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही हो? अब मुझे बैंक का कुछ काम है। लेकिन आज तो बैंक बंद है। बैंक ही तो बंद है ना, एटीएम तो खुले होंगे ना। तुम ना मेरी जासूसी मत करो, कुछ काम भी कर लिया करो। खाना बना लेना मेरे आने से पहले। ये बोलकर मीना चली जाती है। जब वो वापस घर आती है तो सोनम तैयार होकर बैठी होती है। तुम क्यों तैयार होकर बैठी हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। अब सोनम घर से चली जाती है। शाम को दोनों किचन में खाना बना रही होती है तो सोनम मीना से पूछती है, भाभी आप सच बताओ, आप बैंक का बहाना बनाकर कहाँ गई थी? मुझे ना बहुत दिनों से आपके ऊपर शक हो रहा है। कैसा शक? यही कि आप मेरे भाई को धोखा दे रही हो। ये सब बकवास छोड़ो, पहले तुम बताओ, तुम अपनी सहेली का बहाना बनाकर कहाँ गई थी? मुझे कहीं जाने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। बात को मत टालो। मुझे पता है कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो। अब चुपचाप उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दो मुझे। पहले आप उस लड़के के बारे में बताओ जिससे आप मिलती हो। भाभी और ननद को एक दूसरे के अफेयर के बारे में शक तो था, लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे के सामने उसे कबूल भी कर लिया। अब दोनों दुश्मनों की तरह लड़ने वाली ननद भाभी एक दूसरे की पक्की दोस्त और हमराज बन गई। भाभी, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर जाओ ना। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। सुनो, अगर घर में कोई मेरे बारे में पूछे ना तो तुम संभाल लेना। हाँ प्लीज़, कोई भी बहाना बना देना। ठीक है, लेकिन आप ना जल्दी आना। मुझे भी तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। इस तरह सोनम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो मीना उसकी मदद करती, और मीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो सोनम उसकी मदद करती। एक दिन सोनम अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे 50,000 रुपए की ज़रूरत है, क्या आपके पास होंगी? 50 तो नहीं, लेकिन 25,000 मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? भाभी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसे ज़रूरत है, वो मांग रहा है। आप दे दीजिए ना 25,000, मैं बाकी के 25,000 का इंतज़ाम खुद कर लूँगी। मीना उसे पैसे दे देती है। फिर 2-3 दिन बाद मीना भी सोनम से यही कहती है, सोनम, मैंने जो तुम्हें 25,000 रुपये दिए ना, वो प्लीज़ मुझे वापस चाहिए। भाभी, इतनी जल्दी से रुपए कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको इतने रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस पर कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं। तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करें? भाभी, मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन ये सोने के झुमके हैं, चलो हम इसे बेच देते हैं। सोनम ने सोने के झुमके बेचकर मीना की मदद की। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनम खुश होकर गाना गा रही थी, मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम, चांदनी तू मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। अरे सोनम, बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ? पता है भाभी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बहुत तारीफ करता है, कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड झूठ अच्छे से बोल लेता है वैसे। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो।
अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी। और क्या कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो ना मुझे चांदनी फिल्म की श्रीदेवी कहकर बुलाता है। क्या? मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे चांदनी फिल्म की श्रीदेवी कहता है? सोनम की बात सुनकर मीना को और मीना की बात सुनकर सोनम को बहुत अजीब लगा और उन दोनों के दिल में एक शक ने जन्म लिया। और उस शक को दूर करने के लिए मीना सोनम से पूछती है, एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और तुम्हें मेरे बारे में, लेकिन तुमने अभी तक मुझे उसका नाम नहीं बताया। उसका नाम अजय है भाभी। आपकी वाली का नाम क्या है? क्या? अजय है? मेरे वाले का नाम भी अजय है। क्या? वो आपको मिलने के लिए कहाँ बुलाता है? कस्तूरबा पार्क। और तुम्हें? मुझे भी वो कस्तूरबा पार्क ही बुलाता है। सोनम, जो मैं सोच रही हूँ कहीं तुम भी वही नहीं सोच रही ना? आप तो बस सोच रही हो, मुझे तो पूरा यकीन है। भाभी अभी अजय को फ़ोन करो और आज ही मिलने के लिए बोलो। मीना अजय को फ़ोन लगाती है। हेलो अजय, कैसे हो? मुझे ना तुमसे आज मिलना है। क्या तुम शाम को 4 बजे कस्तूरबा पार्क में आ सकते हो? अजय मिलने के लिए हाँ बोल देता है। तभी मीना सोनम से कहती है, वो आएगा कस्तूरबा पार्क। अब तुम अपने वाले अजय को फ़ोन करके ठीक 4 बजे बुलाना। अगर ये दोनों एक हुए तो वो आने से मना कर देगा। सोनम ने ऐसा ही किया। हेलो अजय, आज ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम 4 बजे कस्तूरबा पार्क में आ जाना। सोनम ने उससे बात करके फ़ोन काटते हुए मीना से कहा। भाभी उसने 6 बजे मिलने के लिए कहा है। इसका मतलब तुम्हारा अजय और मेरा अजय दोनों एक ही है। आज इसको मज़ा चखा कर ही रहेंगे। मीना 4 बजे सोनम के साथ जाती है और सोनम को पार्क में किसी पेड़ के पीछे खड़ा कर देती है। फिर वो अजय से बातों बातों में कहती है, अजय, तुम किसी सोनम नाम की लड़की को जानते हो क्या, जो गांधीनगर में रहती है? नहीं तो, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, वैसे सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मीना की बात सुनकर अजय घबरा गया। तभी मीना ने कहा, घबराओ नहीं अजय, क्या पता तुम्हें नाम से पता ना चल रहा हो। मैं ना तुम्हें मिलवा ही देती हूँ। सोनम, सोनम जरा आना तो। मीना की आवाज़ सुनकर सोनम अजय के सामने आकर कहती है, क्यों अजय जी, कैसे हो आप? सोनम तुम। चलो, पहचान तो लिया तुमने मुझे। नालायक हो तुम, इतने दिनों से हम दोनों को बेवकूफ़ बनाते रहे। तुमने हम दोनों से जितने भी पैसे लिए हैं वो हमें वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। हम दोनों चांदनी फिल्म की श्रीदेवी है ना, आज तेरा दिमाग ठिकाने लगा कर रहेंगे। अभी तुझे मिस्टर इंडिया फिल्म का मुगैम्बो बनाती हूँ मैं। दोनों ने अजय को बहुत सुनाया। अजय ने दोनों से वादा किया कि उनके पैसे वापस कर देगा। वो दोनों घर जाते आपस में बात करने लगती है। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने अपने पतियों को धोखा दिया तो हमें भी धोखा मिला। तुम ठीक कह रही हो सोनम, अब आगे से हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तभी मीना के सामने से 2 लड़के गुजरते हैं। सोनम, वो देखो तो, लाल शर्ट वाला लड़का कितना हैंडसम है ना। भाभी, वो नीली शर्ट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों लड़के भी उनकी तरफ देखकर स्माइल करने लगे और उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं।